वोट चोरी पर मोदी सरकार से भिड़ने चली थी कांग्रेस। भरे सदन में देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने संभाला मोर्चा। इंदिरा और राजीव का इतिहास याद दिला दिया। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस दशकों तक देश पर राज कर चुकी है और कई बार ऐसी प्रचंड बहुमत वाली सरकार चलाई जब देश की जनता ने उसे कभी 414 सीटें जिताई, कभी 371 तो कभी 364 सीटें जिताकर सत्ता सौंपी। तब तो विपक्षी पार्टियों ने कांग्रेस को मिले प्रचंड बहुमत पर कोई सवाल नहीं उठाया था और जनता जनार्दन के जनादेश को स्वीकार किया। लेकिन आज जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दम पर एनडीए लगातार तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार चला रही है तो ये बात शायद कांग्रेस बर्दाश्त नहीं कर पा रही। इसीलिए कभी ईवीएम हैक करने का आरोप लगा देती है तो कभी वोट चोरी का आरोप लगा देती है, जिसे अब देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने भरे सदन में इंदिरा और राजीव गांधी की याद दिलाकर मुंहतोड़ जवाब दिया। दरअसल देश की सत्ता से बाहर कांग्रेस को अब ये दूरी बर्दाश्त नहीं हो पा रही। इसीलिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पहले मोदी सरकार पर ईवीएम हैक करने का आरोप लगाया। जब यह आरोप काम नहीं किया और जनता जनार्दन ने प्रचंड बहुमत के साथ मोदी को सत्ता सौंप दी, तो अब राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने वोट चोरी करके सत्ता हासिल की है। हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है, प्रोसेस हम चलाते जाएंगे। हिंदुस्तान के जेन जी जो हैं और युवा हैं उनको हम क्लियरली दिखा देंगे कि नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी करके प्रधानमंत्री बना है, बीजेपी चुनाव चोरी करती है। क्लियरली बता देंगे, कोई डाउट नहीं होगा। मोदी सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगाकर जनता के जनादेश पर सवाल उठा रहे राहुल गांधी को अब देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने भरे सदन में मुंहतोड़ जवाब दिया है। जब उन्होंने नेहरू और इंदिरा गांधी की याद दिलाते हुए कहा, आज विपक्ष के लोग प्रधानमंत्री का सड़कों और विभिन्न मंचों पर मजाक बना रहे हैं और प्रधानमंत्री के पद के महत्व को कमतर करने का प्रयास कर रहे हैं। जब कांग्रेस नेता इंदिरा गांधी एवं राजीव गांधी को भारी बहुमत मिला था तो उनके साथ विपक्ष ने कभी ऐसा नहीं किया था। वोटर लिस्ट में समय समय पर गलतियां हुई हैं, ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के समय में भी ऐसे मामले सामने आए हैं। ये मुद्दे अलग अलग सरकारों के दौरान उठते रहे हैं। इसमें कांग्रेस जैसी पार्टियों के समय भी ऐसा हुआ। मुझे 3 बार कांग्रेस के प्रत्याशी ने हराया, लेकिन मैंने कभी इस बात की शिकायत नहीं की कि कांग्रेस ने मुझे जोड़ तोड़ के हराया है। देवेगौड़ा कोई नए नेता नहीं है, वो नेहरू के जमाने से राजनीति कर रहे हैं और इंदिरा, राजीव जैसे कई कांग्रेस नेताओं को सरकार चलाते हुए देखा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक का पद भी संभाल चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद कभी उन्होंने देश के प्रधानमंत्री पर वोट चोरी के आरोप नहीं लगाए, जैसा आज कांग्रेस कर रही है। यही वजह है कि पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा ने भरे सदन में कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि हम भी बहुत चुनाव हारे, लेकिन हमने कभी किसी प्रधानमंत्री या सार्वजनिक संस्था का उपहास नहीं किया। यहाँ तक कि तब भी नहीं जब इंदिरा और राजीव गांधी के पास 400 सीटें थी। वोट चोरी जैसे नारे लगाने और लोकतंत्र को खतरे में बताने के लिए कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप जनता में भय फैला रहे हैं और उनके मन में संदेह पैदा कर रहे हैं। देवेगौड़ा का ये बयान बता रहा है, जब भी कांग्रेस चुनाव जीतती है तब ईवीएम भी सही हो जाती है और कोई वोट चोरी भी नहीं होती, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका, जहां कांग्रेस सत्ता में है। लेकिन जैसे ही किसी विधानसभा या लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हारती है तो ईवीएम भी खराब हो जाती है और वोट चोरी भी हो जाती है। कांग्रेस की इसी हरकत पर बुरी तरह भड़के पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा ने जिस तरह से भरे सदन में उसे मुंहतोड़ जवाब दिया, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही संसद में देवेगौड़ा ने क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। I have never raised when I have been defeated by the so-called Congress leaders. Sir, I have never raised. Sir, बीजेपी की तरफ से समय आपको मिला है। कंक्लूड। They have agreed in presence of the
Vice President and the Chairman, please don't disturb me. Give me some more time. Sir, today in this country, if these friends wants to make a mockery about the Prime Minister in the streets and the public platform, they are making Prime Minister office to denigrate. Sir, we have never done it. In last 70 years in my public life, we have never done it. We have never used such a word, even when Indira Gandhi got 400 seats, when Rajiv Gandhi got 400 seats, when Indira Gandhi got 380 seats. I have defeated. Never. I have never. Please, the system, what has been now so strong, our constitutional forefathers, Dr. Ambedkar, under his chairmanship, has given a strong foundation for a democratic system. This cannot be eroded by anybody. They were talking in the public, RSS, Janata Party, Janata Dal, Bharatiya Janata Party, combined, they are going to destroy the democratic system and the democracy is in danger. This type of slogan, who bothers? Sir, If please the people conclude. have been, have got sir, please any conclude. responsibility. Please they conclude could now. have turned hostile Please. against Narendra Modi's Please conclude, sir. government. Please conclude. People have never turned hostile. Please conclude, sir. It shows they have full confidence in Narendra Modi's government. Sir, I have given my full support to Narendra Modi's leadership. The country needs, this is a very big country, a large country. Congress may be in 3 states. Remember, my friends, please, by using the word vote chori, you are going to suffer in the coming days. You are not going to win the battle. I am telling you, I know what is the country politics. I can speak, sir, please. hours together. You are ringing the bell. There are so many Sir, things. there are number of I speakers. can quote. My friend, DMK friend is here, who has supported me when I was the Prime Minister. Thank you, sir. What the stand they have taken, I know that, because to maintain their political strength in as DMK in Tamil Nadu, they are fighting. I know. I am not blaming, but Sir. only thing is blaming Narendra Modi's leadership and creating a suspicion in the mind of the voters in this country, which is a large country, that it is what is called vote chori, vote chori, vote chori. What has happened to their mind? Thank you, sir. Let them Thank you. rectify their Thank you. willful, or a mind which has been corroborated. Don't do that. It is not going to help. Modi's government will Please conclude, continue sir. and fight the battle under his leadership. 2028, we will come back to power. This is Thank you. as an oldest Thank you. person in Lok Sabha and Raj Sabha. I am speaking. I could have speak more. Pandit Jawaharlal Nehru letter